ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। जामी के करतूतों से अब अच्छे तरीके से पर्दाफाश हो चुका होता है। जवाद साहब जिसको इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया होता है कि जामी बल्कि ना ही नकारा बल्कि एक अयाश किस्म का इंसान है और वो ये कभी भी नहीं चाहता कि वो उसकी बेटी को मजीद अजियत दे, तो वो लिहाजा फैसला कर लेता है और अपनी बेटी के पास आता है और वो अपनी बेटी ज़ेबा को सारी हकीकत से आगाह करता है कि बेटा मैं मजीद तुम्हें परेशान नहीं दे सकता, लिहाजा मेरा तो यही डिसीजन है कि तुम जामी से खुला ले लो। जब ज़ेबा अपने बाप के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। ज़ेबा को इतनी ज्यादा परेशानी लाहक हो जाती है कि जिस बात का उसको डर था वही बात उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि जामी की असलियत उसने सब लोगों के सामने से छुपाई थी। तो अब जामी की असलियत सब लोगों के सामने खुलकर आ चुकी है तो वो उसकी असलियत पर मजीद पर्दा नहीं डाल सकती। ज़ेबा की वालदा जब अपनी बेटी की सारी बातें अपने कानों से सुन लेती है तो उसको काफी ज्यादा परेशानी लाक हो जाती है कि उसने वाकई ही अपनी बेटी के साथ काफी हद तक जुल्म ही किया है। और दूसरी जानब उसके दिल पर यह बातें गुजरना शुरू हो जाती हैं कि फरहाना भी उसकी बात को बड़े अच्छे तरीके से नहीं समझती, बल्कि वो तो अपने भाई को ही अच्छा समझती है और अच्छा साबित करने में लगी रहती है। तो अब उन दोनों की दोस्ती में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी होती है। तो वहीं पर ही यास्मीन आलिया और ज़ेबा की सारी बातें सुन लेती है कि जामी बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरलेस इंसान है और उसको ना ही अपनी इज्जत की है और ना ही दूसरों की इज्जत की, और लालच जो है वो उसके अंदर कोट कोट कर भरा हुआ है। जब ज़ेबा की वालदा जामी की बहन फरहाना को कॉल करती है और उससे सारी हकीकत से आगाह करती है कि तुम्हारे भाई ने ये गुल खिलाए हैं और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो आइसक्रीम पार्लर के बाहर एक लड़की के साथ आइसक्रीम खा रहा था, तो जब ज़ेबा ने उसको कॉल की तो वो ज़ेबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है कि तुम फलां को लेकर मेरे माथे पर तोहमत मलना चाहती हो और मैं ना ही बुरा इंसान हूँ और ना ही बुरा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो उसे सारी बातों से हकीकत से वाकिफ कर देती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और खुद मैंने उसको जान चुकी हूँ कि वो जामी ही था। वो उस लड़की के साथ वहाँ पर आइसक्रीम खा रहा था, तो उसने खामखा में मेरी बेटी को ही बुरा भला कहा है कि वो उसकी इज्जत पर दाग लगाना चाहती है। तो फरहाना जब अपने भाई के बारे में ये सारी बातें सुनती है तो उसकी तो हैरत ही गुम हो जाती है, क्योंकि यास्मीन उसकी एक अच्छी दोस्त थी और ना कि दोस्त बल्कि एक क्लास फेलो भी रही है। तो वो ये कभी भी नहीं चाहती कि उन दोनों की दोस्ती में कभी ऐसी दरार पड़े। तो फरहाना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसका भाई जामी जो कि एक कैरेक्टरलेस इंसान है, उसको ना सिर्फ अपनी इज्जत की होती है ना ही दूसरों की इज्जत की, और वो उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अस्मा और जामी का पहले भी रिश्ता चल रहा था। तो जामी को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि उसका ससुर इस बात के लिए बिल्कुल राजी हो गया है कि वो उसकी बात को उसकी बेटी को खिला दे और अपना पीछा छुड़ा ले, तो जामी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इस बात के लिए पहले भी मुतमईन था और उसकी यही सोच थी कि वो इस रिश्ते से आज़ाद हो। हालांकि ये इस रिश्ते के बारे में उसने अपनी बहन फरहाना से भी बात की होती है, लेकिन फरहाना उस वक्त जामी की बातों को आला टाला कर देती है।